ऐसा प्रेम कहाँ। जब तक वो बदमाश पकड़ा नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मगर जोगिन, पुलिस भी तो छानबीन कर रही है ना। तुम मुझे बार बार समझाने की कोशिश मत करो। मुझे राहत तब मिलेगी जब वो बदमाश पकड़ा जाएगा। हमें रोमेश को हर हाल में ढूंढना ही होगा। अगर वो जिंदा है तो जिंदा, और अगर मर चुका है तो उसकी बॉडी ही सही। साहब, उसकी बॉडी तो अभी गल गई होगी। माना कि पुलिस को रोमेश से जुड़ी कुछ चीजें मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दोस्त रोमेश इस दुनिया में है। वारिन, इसका मतलब ये भी नहीं बनता कि रोमेश मर चुका है। जोगिन ही नहीं दादा, परी के लिए भी काफी मुश्किलें आई। उससे जब भी कोई आशा की जाएगी दादा, वो कसौटी पे खरी नहीं उतर पाएगी। उसके तरीके अलग हैं। देखो अनिरुद्ध, परी कितने दिनों से हमारे यहाँ है, उससे अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमारे आचार विचार कैसे हैं। दादा, मेरे प्यारे दादा, इन चीजों को सीखा नहीं जा सकता। ये तो बचपन से खुद ब खुद आती हैं, संस्कार में मिलती हैं ये चीजें। और परी के संस्कार में ये नहीं है। अरे नहीं अनिरुद्ध, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, परी ने अपने आप को कितनी जल्दी बदला है, और ये तो सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्ची बहुत अच्छी है, उसकी नीयत बहुत अच्छी है, जोगिन की जिंदगी संवार देगी। और जोगिन के लिए तो सबसे उपयुक्त रहेगी। कितनी बड़ी उम्र है, नाम लिया हाजिर है। परी बेटा, एक बात पूछूं? परी बेटा, जोगिन तुम्हें कैसा लगता है? अच्छे लगते हैं बाबा। परी, आज मैं तुझे तेरा मनपसंद हलवा खिलाऊंगी। गाजर का हलवा बनाऊंगी आज तेरे लिए। वाह कक्की, फिर तो सच में मजा आ जाएगा। और ये क्या, तूने आज बालों में तेल क्यों नहीं लगाया? अरे इतने सुंदर बाल हैं तेरे, अगर रोज तेल लगाएगी तो और भी मजबूत और घने हो जाएंगे। चला, मैं तेल लगा देती हूँ। कक्की, तुम मेरा जन्मदिन क्यों मना रही हो? जन्मदिन? और नहीं तो क्या, मनपसंद हलवा, बालों में तेल, आखिर माजरा क्या है? क्या चाहती हो? परी, तुझे मेरा एक काम करना है। मुझे पता था, इसीलिए तुम इतनी मीठी मीठी बातें कर रही थी। अच्छा, तो तेरा मतलब है कि मैं तुझसे सिर्फ काम करवाती हूँ और काम के कारण ही तेरा ध्यान रखती हूँ। अरे तुम तो नाराज हो गई। अब मैंने थोड़ा हंस के लिया, तुम तो बच्चों की तरह मुंह फुला लेती हो। और नहीं तो क्या, एक छोटा सा काम करने के लिए कहा और तुमने बिना कुछ जाने सुने ऐसे ही मुझे बातें सुना दी। अच्छा ठीक है, बताओ क्या काम है? वो क्या है ना, मुझे एक फाइल चाहिए। मेरा मतलब है, दादा ने मुझसे एक फाइल मंगवाई है। तो इसमें इतना सोचने और कुछ करने वाली क्या बात है? एक फाइल ही तो मंगाई है। अब तू तो जानती है कि मैं तो अंगूठा छाप हूं, और दादा ने मुझसे उनके चेंबर में रखी हुई एक फाइल मंगवाई है। अब तू ही बताना कि ये काम मैं कैसे करूं? अच्छा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि बड़े बाबा ने तुमसे फाइल क्यों मंगाई, जबकि उन्हें पता है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। अब क्या बताऊं परी, काश कि मैंने टीचर जी के डांटने पर स्कूल ना छोड़ा होता, तो आज मुझे अपना काम कराने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। कक्की, तुम छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना कर। अच्छा, मैं जाती हूँ बड़े बाबा के पास और पूछती हूँ कि कौन सी फाइल मंगाई है। अरे नहीं नहीं, उनके पास जाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है, वो तो अभी सो रहे हैं और उन्हें नींद से उठाना कोई ठीक बात नहीं है। वो क्या सोचेंगे कि मैं उनका काम मन लगा कर नहीं कर रही। ठीक है कक्की, मगर वो फाइल रखी कहाँ है? हाँ, वो फाइल ना उनके चेंबर में रखी हुई है और उस पर रंगराज का नाम लिखा है और फाइल के पीछे एक मोर भी बना हुआ है। अच्छा ठीक है, ये शाम की सब्जी काट लेने दो, मैं लेकर आती हूँ।
अरे नहीं नहीं, तू अभी चली जा, अभी सब सो रहे हैं। मेरा मतलब है दादा अभी सो रहे हैं। तो तू अभी फाइल ला देगी तो मैं उनके उठने से पहले उन तक पहुंचा दूंगी। ठीक है कक्की, जैसा तुम ठीक समझो। मैं गेस्ट हाउस में जाकर देखती हूँ। इतने सारे सबूत, इतनी छानबीन के बावजूद हम अब तक रोमेश के केस में कहीं नहीं पहुंचे हैं। कम से कम हमें ये तो पता है साहब कि ये कपड़े रोमेश के हैं। लेकिन साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि रोमेश अपने कपड़े छोड़ के कहीं भाग गया हो। क्यों ना हम उसका एक स्केच जारी करवा दें? रमेश ऐसा क्यों करेगा? क्यों करेगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका स्केच जारी करने में हर्ज क्या है? लेकिन हो सकता है शायद ऐसा करने से हम कहीं रोमेश को जिंदा तो नहीं मान रहे। साहब अब कोई ना कोई बात तो मानकर चलना ही होगा ना। लेकिन इस बात से विक्टोरिया जी की उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। उनकी उम्मीदें तो उसी दिन बढ़ गई थी साहब, जिस दिन आपने कहा था कि किसी भी हालत में इस केस की जुड़ी सच्चाई को खोज निकालेंगे। वो तो हम खोज ही निकालेंगे, सारी सच्चाई को खोज निकालेंगे। तुम एक काम करो भोला, इस केस से जुड़ी सभी फाइलें लेके आओ। जी साहब। लीजिए साहब। इस रोमेश के केस के चक्कर में हम कई बड़े केसेस को नजरअंदाज कर रहे हैं। कौन सी केस साहब? वही जैसे इस घुसपैठिए का केस, ये हमारे लिए बहुत अहम केस है। इस केस में हमें कई सारे सबूत मिल सकते हैं। हमें इन सारे केसेस को लेकर कुछ प्लानिंग करनी होगी। अब हम एक वक्त पर सिर्फ एक ही केस हैंडल करेंगे और उसे सॉल्व करने के बाद और उससे मिली जानकारी को हम अगले केस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस घुसपैठिए का केस, अभी इसका चेहरा हमारे सामने। साहब उसका सिर्फ चेहरा ही हमारे पास है और उसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं। लेकिन हमारे पास सबसे अहम चीज है, इसका चेहरा सभी पुलिस स्टेशनों को फैक्स कर दो और पता लगाओ कि इसके बारे में क्या जानते हैं। क्योंकि इस केस से संबंधित दूसरी क्या चीज हो सकती जो हमारे काम आ सके? साहब कक्की। कक्की? उसके ही वजह से वो विक्टोरिया जी के घर में घुसा था। उस पर तो जरा विशेष नजर रखो। उस ढोंगी बाबा की बातों में आकर उसने एक अनजान आदमी को अपने घर में घुसा लिया। इसीलिए तो कहता हूं शिक्षित होना बहुत जरूरी है। साहब हम तोतला बंगाली पर भी नजर रख सकते हैं। तोतला बंगाली? उसका तो पता लगाओ, हो सकता है उससे कुछ निकल कर आ जाए। जाओ अब तुम दोनों अपने काम पे निकलो, मैं भी फील्ड पे जा रहा हूं। जी साहब। जी साहब। आ गया मेरा येलो कुर्ता, सुबह से ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रहा है। ये रहा जोगिन बाबू आपका कुर्ता। कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? अरे मैं तो येलो वाला कुर्ता ढूंढ रहा था। नहीं, आज आप ये मेहरून वाला कुर्ता पहनिए, ये आप पर बहुत अच्छा लगता है। काली पैंट के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मगर ये कुर्ता तुम्हारे पास कैसे आया? ओहो, आप सवाल कितने करते हैं जोगिन बाबू। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे मेरे जूते भी नहीं मिल रहे, कहीं तुमने तो? हाँ, वो बिस्तर के नीचे रखे हैं। और हाँ, कितने गंदे करके रखे थे आपने। और अब कोई बात नहीं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे क्या हुआ जोगिन बाबू?
तबीयत तो ठीक है ना? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं आता हूँ। इसे क्या हो गया? लीजिए, नाश्ता तैयार है। ये तुमने? ये क्या कर रहे हैं? आज मैंने आपका फेवरेट नाश्ता बनाया है। ये पसंद है ना आपको? हाँ, ये मेरा फेवरेट है। अरे वाह, देखा, मैंने कहा था ना कि ये मेहरून कुर्ता आप पर बहुत अच्छा लगता है। परी, ये तुम्हें हुआ क्या है? तुमने घरेलू बीवी जैसा रूप धारण क्यों कर रखा है सुबह सुबह? कोई रूप धारण नहीं किया है मैंने। मैं तो बस आपका दिया हुआ आपको सूट समेत वापस कर रही हूँ। वापस कर रही हो मतलब? हाँ, उस दिन याद है जब मैं थोड़ा परेशान थी और कक्की ना जाने मुझसे कितने सवाल किए जा रही थी और मेरा घर में रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तब आपने मुझे कलकत्ता शहर घुमाया था। कितनी जगह पर गए थे हम, और जब तक वापस लौट कर आए तब तक मेरी सारी परेशानियां दूर हो चुकी थी। सारी चिंता उड़ गई थी मेरी, तो इसलिए मैंने सोचा। अच्छा, तो तुम ये उस दिन के लिए कर रही हो? हाँ, मैंने सोचा कि आपने मुझे इतना अच्छा महसूस करवाया तो मुझे भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। मैं भी आपका ख्याल रखूंगी। फिर मैंने ये तरकीब निकाली। लेकिन परी, मुझे इसकी आदत नहीं है। पर जरूरत तो है। लेकिन जरूरत पूरी करने के लिए बॉडी है ना, वही ख्याल रखती है मेरा। तो क्या मेरा ये सब करना आपको अच्छा नहीं लगा? आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं आपके कामों में दखल दे रही हूँ? अगर ऐसा लगा हो तो मुझे माफ कर दे रही हूँ। परी, तुम बेवकूफी हो। एक तो इतना सब कुछ करती हो और ऊपर से माफी भी मांगती हो। अरे कौन नहीं चाहता कि उसका इतना ख्याल रखा जाए? हर कोई चाहता है कि उसको प्यार मिले, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। तो फिर ठीक है, आज से ये सब काम मेरे। वैसे भी हेमदी बहुत सारे कामों में उलझी रहती है, उन्हें फुर्सत भी नहीं होती है। इससे अच्छा है कि मैं ही कुछ काम कर लिया करूं। ठीक है बाबा, अब मैं तुम्हारे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा और इसको अपनी आदत बना लूंगा। वाह परी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कब से काम कर रहे हैं? 10 दिन हुए। कहाँ से आया? पैदी आसनसोल से। कितना कमा लेता है एक दिन में? सब जो भी मिल जाता है, रोजी रोटी चल जाती है। रोजी रोटी का जुगाड़ तो जानवर भी कर लेते हैं। हाँ, रोजी रोटी के चक्कर में फंसेगा तो घर क्या भेजेगा? कुछ बड़ा सोच, 4 पैसे कमा। कहाँ से कमाऊँ साहब, कुछ मिलता ही नहीं। एक तो बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है। मैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो काम है। खुला आसमान है, परिंदे के परों में जान होनी चाहिए उड़ने के लिए। है दम? अगर दम है तो पैसे मैं तुझे दूंगा। इतने पैसे दूंगा कि तू ऐसी ऐसी 4 दुकानें खरीद लेगा। कैसे? बस तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और तुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। काम क्या है साहब? हर किसी के अपने अपने ख्याल होते हैं ना। तुम दोनों को क्या लगता है इस पेंटिंग को देखकर? आप देवी माँ बन गई हो और लोग आपकी पूजा कर रहे हैं। या तो फिर आप इस देश की रानी हैं और ये आदमी आपसे कुछ मांगने आया है।
इतने पैसे दूंगा कि तू ऐसी ऐसी 4 दुकानें खरीद लेगा। कैसे? बस तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और तुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। काम क्या है साहब? बड़ा आसान सा काम है, लेकिन जैसे बोलूंगा बिल्कुल वैसे ही करना होगा। ना 1 पैसा ज्यादा, ना 1 पैसा कम। तू आनंदो बाबू के घर कपड़े देने जाता है ना? साहब वो बैरिस्टर साहब के यहाँ? हाँ, वही बैरिस्टर। उसी के यहाँ जाके किसी को कुछ बता के आना। बात बतानी है? बड़ी खास बात है और उसके लिए एक खास आदमी चाहिए था, और वो खास आदमी तू है। उनको बोलना कि मोर वाली फाइल लेकर काली मंदिर पर मिले। कक्की को जानता है ना तू? हाँ साहब, वो तो मेरी सफाई से कभी खुश ही नहीं रहती है। लेकिन ये बात सुनकर खुश हो जाएगी। तुझे ये बात उसी को जाकर बतानी। एक बात का ध्यान रखना, ये बात तुझे केवल कक्की को ही बतानी है, और अच्छे से चारों तरफ देख लेना कि उसके अलावा कोई ना हो। ये बात बस उसी तक पहुंचनी चाहिए और किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। साहब मैं मुश्किल में तो नहीं फंसूंगा ना? अगर सबके सामने बताएगा तो मुश्किल में पड़ेगा, और अगर अकेले में बताएगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, एक मुश्किल हो सकती है कि तू थोड़ा सा अमीर बन जाएगा, तेरे पास पैसे हो जाएंगे, अपनी 4-5 दुकानें होंगी। बस यही थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। साहब मैं किस सोच में पड़ गया? हाँ, डर लग रहा है? अरे इतना ही डर था तो गांव से यहाँ क्यों आया था? वहीं रह जाता। काम करेगा तो माल मिलेगा, माला माल हो जाएगा, और अगर काम नहीं हुआ तो सजा भी तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। अब देख ले, सजा चाहता है या इनाम? वैसे इनाम में ही फायदा है। हाँ साहब मैं करूँगा। वाह, समझदार हो गया तू। मुझे मालूम था तू ये काम जरूर करेगा। और सुन, काम करने के बाद मुझे खबर मिलनी चाहिए। मैं तुझे नुक्कड़ की पान की दुकान पर मिलूंगा। ठीक, मुझे आकर बता देना। बस आज की रात और गरीबी की काट ले, कल से तो तू माला माल, पैसा ही पैसा हो जाएगा। हाँ? तुम दोनों को ये पेंटिंग्स कैसी लगी? ये बहुत प्यारी है दीदी। अच्छा, तुम दोनों को अच्छा लगता है पेंटिंग करना? तुम दोनों पसंद करोगी पेंटिंग करना? हाँ दीदी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो दीवार पर भी बना देती हूँ। अच्छा, तो मुझे अब ये बताओ, इनमें से कौन सी पेंटिंग बहुत अच्छी है? मगर आराम से सोच समझ कर बताना, जो अच्छी लगे उसी के बारे में। दीदी वो वाली सबसे प्यारी है। ये वाली? हाँ। ये वाली अच्छी लगी तुम्हें? हाँ दीदी, पर इसका मतलब क्या है? ये तो आपकी तस्वीर है, कितनी सुंदर है। इसका चेहरा क्यों नहीं दिखाया और इसने अपनी पीठ हमारी तरफ क्यों किया है? हाँ दीदी, बताओ ना इसका मतलब क्या है? पहले तुम दोनों बताओ। हर किसी के अपने अपने ख्याल होते हैं ना। तुम दोनों को क्या लगता है इस पेंटिंग को देखकर? आप देवी माँ बन गई हो और लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, या तो फिर आप इस देश की रानी हैं और ये आदमी आपसे कुछ मांगने आया है। मांगने आया है या मैं मांग रही हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो आदमी यहाँ पर है, जो हमारे सामने पीठ करके खड़ा है, उसी ने ये पेंटिंग बनाई हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे ये तस्वीर देखकर प्यार हो गया हो और उसी प्यार की इज्जत करते हुए उसके सामने झुककर ये उसे नमस्कार कर रहा हो। हाँ दीदी, ऐसा भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है दीदी? चलो हम ये सोच लेते हैं कि वो सपना देख रहा है और सपने में कला की देवी उसके पास आती है और वो उसी से खुश होकर उसकी पूजा करना शुरू कर देता है। मैंने कहा था ना, आप देवी माँ बन गई हैं। हाँ बाबा, तुमने कहा था। चलो अब तुम दोनों भी पेंटिंग बनाओगी ना? बनना है ना इनकी तरह कलाकार? हाँ दीदी, बनना है। चलो ये लो पेपर और ये पेंसिल। तुम्हें भी ऐसी ही पेंटिंग बनानी है। जब भी मैं तुम दोनों से मिलूंगी, मैं पेंटिंग जरूर देखूंगी और हाँ, उसका मतलब भी पूछूंगी। मैं देवी माँ का चित्र बनाऊंगी।
और मैं दीदी आपका चित्र बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मुझे और भी काम है। मगर पेंटिंग बनाना भूलना मत, मैं जरूर पूछूंगी। अच्छा दीदी, नमस्कार। अरे बाबा, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे इशारे कर रहा है तू। है कौन तू और इस घर में कैसे घुस आया? रुक, अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं अम्मा, गलती होगी, मैं तो प्रसाद मांग रहा था। मेम साहब कपड़े। तुम कौन हो? रामदीन कहाँ है? जी वो अपने गांव गया है, 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। अभी तो आया था, कितनी बार गांव जाएगा? लाओ ये कपड़े दो। अरे ये तो 14 ही कपड़े हैं, 2 कपड़े कम हैं। 2 कपड़े कम है? हाँ, एक पीली शर्ट और एक काली हाफ शर्ट। मैं तो पूरी गट्ठर साथ में लेके आया था, हो सकता है कि दूसरे गट्ठर के साथ चला गया होगा। इसका मतलब वो कपड़े गायब हो गए? नहीं, वो हो सकते दुकान पे ही होंगे, क्योंकि लड़के कम है ना, इसलिए चूक हो गई है। ये तुम लोगों के बहाने से तंग आ गई हूँ मैं। तीसरी बार हुआ है इस महीने में। आने दो रामदीन को, मुझे लगता है धोबी बदलना ही पड़ेगा। तुम यही बैठो, मैं एक बार फिर से कपड़े गिनती हूँ। अरे बाबा, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे इशारे कर रहा है तू। है कौन तू और इस घर में कैसे घुस आया? रुक, अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं अम्मा, गलती होगी, मैं तो प्रसाद मांग रहा था। अरे कक्की, तो दे दो ना प्रसाद। इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है? तुम तो ना हर बात पे कोहराम मचा लेती हो। ये लो, और दोबारा ऐसे प्रसाद मत मांगना, नहीं तो जूते पड़ेंगे लोगों से। रास्ते में एक साहब जी मिले थे, उन्होंने बोला बुधवार को सुबह मंदिर में आने के लिए, कुछ मोर देखना है उनको। कहीं ये उसी मोर वाली फाइल की तो नहीं बात कर रहा जो रंगराज ने मंगवाई थी? ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी जा तू। अरे कक्की, तुमने उसे भगा क्यों दिया? उसने एक भी कपड़ा अच्छे से नहीं धुला है। अभी उसे 4 बातें सुनाती ना, तो पता चलता कि पैसे कामचोरी के नहीं मिलते हैं। अब आने दो रामदीन को, उससे ही बात करनी पड़ेगी। इस बार तो पैसे काट कर ही दूंगी। अरे परी, ज्यादा चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं होता। अरे वो बेचारा नेक काम तो कर रहा है, लोगों की गंदगी साफ कर रहा है, और तूने उस बेचारे को इतना चिल्ला दिया। मन शांत रख, जाप कर जाप। ये कक्की को क्या हो गया? ऐसा कौन सा जाप कर लिया उसने? पुलिस अपना काम जानती है और हमारे काम के कुछ तरीके होते हैं। आपको धीरज रखने की जरूरत है। और आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं रोमेश के केस के बारे में? आप जब उस दिन थाने में आए थे तब तो आपको सारे सबूत फर्जी नजर आ रहे थे। मैं नहीं, उतावला नहीं हूं मैं तो सिर्फ बात कह रहा था। वैसे जैसा चाहे करें आप, मुझे तो बस अपनी बच्ची की चिंता है।